आइए, स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग एक गीत गाएंगे, छोटा सा गीत गाएंगे और भारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो भारत देश को आजाद करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अभूतपूर्व योगदान है। महात्मा गांधी ने, जिन्होंने साउथ अफ्रीका जो गए थे और इनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, जिन्होंने जाति भेद और रंग भेद और ऊंच नीच की बातों को महसूस किया था, और उसके बाद वो भारत को आए और उन्होंने यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया। हम लोग महात्मा गांधी से ये बात सीखते हैं कि हम लोग कभी भी आगे बढ़ने के लिए हिंसा का सहारा ना लें, क्योंकि यदि हम किसी के विचार को दबाते हैं तो हम अपने राष्ट्र की बात को दबा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान राष्ट्र का है, वो इंसान देश का है। हम अपने देश की बात का गला नहीं घोट सकते हैं। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, हम आपस में डिबेट जैसे देखते हैं, न्यूज डिबेट होती है, तो आज हम लोग प्रण लें कि आपस में हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस में हर एक लोगों से भाईचारा रखेंगे, हर एक लोगों से प्रेम रखेंगे और अपने देश के निर्माण में योगदान देंगे। और जैसा कि हमारा आत्मिक गुरु प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं, जो परमेश्वर का पुत्र के रूप में आया, हमारे पापों के लिए दुख उठाया, अपना मांस और लहू बलिदान किया मसीह के रूप में क्रूस पर, और हमारा उद्धार करने के लिए अपने आप को दे दिया। तो उसी प्रकार अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम लोग भी खून पसीना दे दें। आज जो हम लोग स्वतंत्र हैं, किस बिना पर हैं? उन स्वतंत्रता सेनानियों के बिना पर हैं कि जिन्होंने अपना लहू और मांस देश के कुर्बान कर दिया, जिन्होंने उपवास रखे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने भोजन का त्याग किया, जिन्होंने वस्त्रों का त्याग किया, अपने परिवारों का त्याग किया, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, अपने नौकरियों को खो दिया, अपने जमीन घर बार को छोड़ दिया और देश के लिए अपना लहू पसीना बहा दिया। तो हम लोग उन स्वतंत्रता सेनानियों से सीखेंगे कि कैसे हम लोग भी उस त्याग, बलिदान, सेवा भावना से आगे बढ़ें। हम लोग आत्मिक गुरु, विश्व गुरु यीशु मसीह से सीखेंगे कि कैसे हम लोग भी अपने देश के हर एक लोगों को एक साथ जोड़ के आगे बढ़ें, अपने देश के हर एक लोगों की गलतियों को माफ करें, सबके विचारों को सम्मान दें और कानून के अनुसार चलें, संविधान के अनुसार चलें। ये देश संविधान से चलेगा। ये देश की आत्मा भारत के महान सपूत्रों के द्वारा रची गई संविधान और उस पर दर्ज हर एक विचार जो है, जो बी अम्बेडकर साहब ने लिखी है, ये उनके व्यक्तिगत विचार नहीं, ये पूरे देश के विचार हैं। तो हम लोग उस राष्ट्र का सपना, भारत देश का सपना जो उन स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा, जो हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादाओं ने देखा, हम उसको साकार करें, हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। जिस प्रकार हम लोग पौधा लगाते हैं, लोग कहा जाता है ना, यदि आप एक पौधा काटते हैं उसका असर हर एक लोगों पर पड़ता है, क्योंकि पेड़ के द्वारा वर्षा होती है, ऑक्सीजन लेवल बरकरार रहता है, हम लोग जानते हैं। और आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, तो उसी प्रकार देश के लिए भी हर एक लोगों का साथ में मेलजोल रहना, साथ में उस पेड़ पौधे के समान जड़ पकड़ना, फलना फूलना और एक संगति होकर, एक मन होकर, एक देह, एक आत्मा होकर आगे बढ़ना राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है।
संसद में अलग अलग पार्टी के सांसद रहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में अलग दल के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अलग दल से चुने राष्ट्रपति हो सकते हैं, परंतु जब वे संवैधानिक पद पे आते हैं वो देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। जब संसद में बैठते हैं हम किसी पार्टी के नहीं, हम देश के प्रतिनिधि हैं, हम राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, हम उन हर एक आवाज, हर एक भारत जन, हर एक लोकसभा क्षेत्र, हर एक विधानसभा क्षेत्र के हर एक लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम लोग भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम लोग आज के दिन अपने प्रतिनिधियों से भी उम्मीद करेंगे कि वो आपस में जो मनभेद है पार्टी में और निजी फायदे के लिए जो अपने व्यक्तिगत हित को, व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए जो एक एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए अपने देश का जो हम लोग नुकसान करते हैं, जो दंगे भड़क जाते हैं, जो हिंसा हो जाती है, हम लोग देखे दिल्ली दंगा हुआ, अभी हम लोग देखे बेंगलोर में दंगा हुआ और इसके पहले ही दंगे हुए हैं बहुत तरह के। इससे देश को नुकसान होता है, देश के एक व्यक्ति की जान जाती है, देश के संपत्ति को लूटा जाता है। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता, एक भारत माता का संतान मरता है, एक संविधान का एक कानून को तोड़ा जाता है। इसलिए हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, हम लोग प्रण लें, हम लोग किसी पे हिंसा ना करें, हम लोग विरोध करें, शांति विरोध करें, संविधान में हक है। जैसा कि संविधान में कहा गया है आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। हम लोग देखें कि जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था तो कितना नुकसान उठाना पड़ा दिल्ली वासियों को शाहीन बाग के द्वारा। हम लोग शांति प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें, सबको हक है, परंतु किसी को नुकसान ना पहुंचाए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। आज युवाएं प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु हम लोग हिंसा ना करें। वो पुलिस, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हम उन पे हाथ ना उठाएं, ना वो हम पे लाठियां उठाना चाहते हैं। वो मिलिट्री हमारे देश की रक्षा के लिए है। कश्मीर में उन पर पत्थरबाजी होती है, उन पर फप्तियां कसे जाती हैं, उनको कमेंट किया जाता है, वो बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम नागरिक हैं। वो हमारे लिए जीते मरते हैं, वो राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं। हम लोग देश के लिए योगदान दें, देश के हर एक सपूत जो सेना में है, जो लड़ रहा है, उनको हम लोग सम्मान दें। वो लोग उस गर्मी में, वो लोग उस ठंडक में, सियाचिन से लेकर लद्दाख तक हर एक जगह वो लोग तैनात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो लोग देश की सुरक्षा में हैं। हम लोग उनके परिवारों को सम्मान दें। हम लोग एक एक लहू जो उन्होंने देश के लिए समर्पित किया है, तो आज हम लोग अपने परिवारों के साथ सुख चैन से हैं। हम लोग लता मंगेशकर के गीत को जानते हैं, वो खेल रहे थे खून की होली, तो आज हम लोग वो गीत गाएंगे, छोटा सा गीत गाएंगे और भारत देश के महान विरासत को याद करेंगे और उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि हम लोग प्रेम से रहेंगे, सद्भावना से रहेंगे, सबके विचारों को सुनेंगे, समझेंगे, चाहे हर धर्म जाति के लोगों को है। हम लोग विवेक के अनुसार चलेंगे। जिसको बुद्धि घटी है, हम लोग ईश्वर से बुद्धि मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें बुद्धि मिलेगी। हम लोग विवेक को मांगेंगे, वो हमें बुद्धि देगा, विवेक देगा। और हम लोग जो अधिकार ठहराए गए ईश्वर का, संविधान के अनुसार ये देश चलेगा और सरकार के अनुसार ये देश चलेगा। जो सरकार चुनी हुई है, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार है, हमें सम्मान करना है उसका। जो राज्य की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो किसी भी लोकल पार्टी की, हमें सम्मान करना है। हम विरोध कर सकते हैं, अपनी सहमति जता सकते हैं, परंतु हम सरकार के प्रति हिंसा ना करें। वो जनप्रतिनिधि हैं, वो चुने हुए हैं। हम पुलिस, हम मिलिट्री के प्रति विरोध ना करें, वो हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हैं। हम हिंसा ना करें, हम किसी का खून ना बहाएं, वो हमारे ही भाई बहन हैं भारत देश के। तो आइए एक गीत हम लोग गाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो कुर्बान हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आइए हम लोग लता मंगेशकर के इस सुंदर गीत को याद करते हुए हर एक भारतवासी की, जो हमसे पहले हुए, जो आज हमारे साथ हैं या जो आगे होंगे, उनकी कुर्बानियों को याद करें और अपने पीछे वाली पीढ़ियों के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग एक मिसाल बने। कि हम लोग जो कहते हैं
भारत देश का संविधान का नींव है वसुधैव कुटुंबकम, जो कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दोहराया है कि पूरा विश्व एक परिवार है और भारत उस परिवार का एक सदस्य है। हम लोग एक रोल मॉडल बने, हम लोग विस्तारवादी नहीं, हम लोग प्रेम से एक दूसरे से संगति करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो। हम लोग किसी को धोखा ना दें। हम लोग चाइना के लिए भी एक मिसाल बने कि चाइना हमसे कुछ सीखे, पाकिस्तान हमसे कुछ सीखे। हम लोग हिंसा ना करें, हम लोग आतंकवाद ना करें, है ना। हम लोग किसी को दबा के ना रखें, सबको स्वतंत्र रखें। हर एक इंसान जो धरती पे ईश्वर का बनाया हुआ है, सब स्वतंत्र है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी के विचार का गला घोटें, हम किसी की हत्या करें या हम किसी पे हिंसा करें। हमें कोई हक नहीं कि हम ईश्वर की बनाई कोई स्त्री पे कुदृष्टि डालें, व्यभिचार करें। आज अपने देश में व्यभिचार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो हत्याएं हो रही हैं और जो छेड़खानियां होती हैं, जो लूटपाट होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, ये हमारे भारत देश की संतान है और हमारे इन सब घटनाओं के पीछे भी एक भारत का नागरिक ही होता है। तो इसलिए आज हम लोग सिर्फ 15 अगस्त बोल के याद करते हुए सिर्फ 15 अगस्त को झंडा यहाँ पे लगा के ना घूमे अपने गाड़ियों में, अपने गाड़ियों के शीशे में या अपने घरों के बाहर। यदि आज हमें भारत देश को आगे बढ़ाना है तो भारत देश की आत्मा को, भारत देश की संविधान को, भारत देश की विरासत को और ईश्वर की आशीष जो भारत देश को मिली है, जो छुटकारा मिला, उसको अपने सीने में उतारे, अपने हृदय में रखें, अपने मन में रखें। जो हम लोग कहते हैं इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम लोग कहने वाले नहीं बने, हम लोग करने वाले बने। हर एक भारतीय हमारा भाई बहन है। और विश्व का जो हम लोग कहते हैं कुटुंबकम, एक परिवार है। हर एक विश्व का नागरिक, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो ब्राजीलियन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हो, चाहे वो ईरानियन हो, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो। हमें विरोध हो सकता है, हमारे मन में मनमुटाव हो सकता है, परंतु हम जब ईश्वर की सेवा करते हैं तो हमें अहिंसा से प्रेम करना है। हम जब ईश्वर भक्ति की बात करते हैं तो हमें दया भावना रखना है, हमें क्षमा भावना रखना है, हमें लिंचिंग नहीं करना है। लिंचिंग घटनाएं सबके साथ होती हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम। हमें किसी एक घटना को या किसी एक समुदाय की बातों को नहीं कहना है। किसी एक के साथ की घटना को हम लोग जायज या किसी दूसरे के साथ की घटना को नाजायज ना ठहराएं। लिंचिंग है। देश की लिंचिंग हुई है, देश के नागरिक की लिंचिंग हुई है, संविधान को तोड़ा गया है, कानून को तोड़ा गया है। तो हम लोग कानून के अनुसार चले, संविधान के अनुसार चले। जो संविधान देश के महापुरुषों ने, जो ईश्वर ने हमें दिए और उनके विचार हमारे देश के हर एक नागरिक के विचार हैं, हम लोग उसके अनुसार चले और हम लोग देश प्रगति में अपना योगदान दें, अपना भागीदारी करें। आज जो कोरोना वायरस का संकट है, ये ईश्वर का एक दंड है सारे मानव जाति पर। जो हमने पाप अपराध किए हैं, जो हम अपने अपने घरों में पाप अपराध करते हैं, अपने अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करते हैं, अपने गली मोहल्ले में अपराध करते हैं, उसी प्रकार ये विश्व में एक एक देश, हम सब पड़ोसी हैं। हम लोग एक दूसरे, एक पड़ोसी से प्रेम करें। यदि हम लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसी मुल्कों से प्रेम करें, अपने पड़ोसी घर वालों से प्रेम करें। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से, एक गली दूसरे गली से, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से प्रेम करें। एक भाई हर एक की बहन को अपनी बहन की नजरों से देखें, एक बहन दूसरे के भाइयों का सम्मान करें, भाईचारा रखें। माँ बाप भाई बहन, यदि हमारे माँ बाप भाई बहन है तो वो दूसरे के हैं, सबका हम सम्मान करें। यदि हमारे द्वारा हमारा घर को सब कुछ पूरा होता है तो वो भी किसी के भाई हैं, बेटे हैं, पिता है, पति हैं, माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी, सबकी जिम्मेवारियां हैं। हम लोग किसी को दुख ना पहुंचाएं, हम लोग किसी को किसी से ना छीनें। जो दंगे भड़कते हैं, सैकड़ों में लोग मरते हैं, उनके परिवारों का क्या? जो हिंसाएं होती हैं उसमें करोड़ों लोग का नुकसान होता है, दुकानें लूट ली जाती हैं, गरीब लोगों के ठेले पलट दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। आज देखते हैं भारत में दलित भी है, ब्राह्मण भी है, बहुत सी ऊंच नीच का फर्क है। परंतु यदि हम लोग ईश्वर के हैं, एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और ईश्वर यदि प्रेम की बात कहता है, ईश्वर त्याग की बात कहता है, ईश्वर बलिदान की बात कहता है, जो हम लोग संदेश यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पे देखते हैं, तो फिर हम इंसान के साथ भेदभाव ना करें, हम मेल मिलाप रखें। जैसा यीशु मसीह ने जगत के लिए अपने आप को दे दिया, जैसा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया यीशु मसीह, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे वरन अनंत जीवन पावे। उसी प्रकार हम लोग भी अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए, सेवा के लिए अपना प्राण दे दें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने मित्रों के लिए प्राण देता है वो उस प्राण को बचाता है। हम लोग डरपोक ना बने, कायर ना बने। महात्मा गांधी से सीखें, कैसे उन्होंने भूख हड़तालें की, कैसे उन्होंने डांडी मार्च किया, कैसे उन्होंने विदेशी सभ्यता का विरोध किया। आत्मनिर्भर भारत, आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। हम अपने कर्मों पर घमंड ना करें,
परंतु जब हम ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर हमें आशीष देंगे, हमें उस लायक बनाएंगे कि हम एक मिसाल बनेंगे और हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करेंगे। जो लोग ईश्वर की सेवा करते हैं वो कभी मोहताज नहीं होते, वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वो दूसरों को ईश्वर के रास्ते पर लाते हैं। तो आज हम लोग चाइना पे जो मोहताज, चाइना जो सोचता है कि हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, हम चाइना पे मोहताज ना बने। पाकिस्तान जो हमारे कमजोरियों का फायदा उठाता है, हमारे आपस में जो मतभेद थोड़े मोड़े हैं, हम आपस में मतभेद ना रखें, विचारों में हो सकते हैं मतभेद ना रखें, कि पाकिस्तान जैसा राष्ट्र और चाइना जैसा राष्ट्र स्वार्थी राष्ट्र, विस्तारवादी राष्ट्र और जो अपने कथनी और करनी में फर्क करते हैं, उनके लिए हम एक मिसाल बने और हम उन पर निर्भर ना रहें परंतु आत्मनिर्भर बने। आज हम अमेरिका से डील करते हैं, हम रूस से डील करते हैं, हम ईरान से भी डील करते हैं, हम इजराइल से भी डील करते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं। अफगानिस्तान के मुल्क के लोग यहाँ के पढ़ते हैं जो तालिबान से पीड़ित था, जो आतंकवाद से पीड़ित था, और श्रीलंका, जापान, तमाम देशों के साथ हमारा ट्रेन, प्लेन और अभी हमने फ्रांस से राफेल, तमाम तरह का हमारा इकोनॉमिक, बिजनेस और पॉलिटिकल संबंध गहरा रहा है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो रूस में हो। तो हम लोग एक ऐसा देश बने, आत्मनिर्भर बने कि दुनिया हमारी ओर देखे, दुनिया देखे कि कैसे ईश्वर ने भारत को आशीष दी है, कैसे ईश्वर ने भारत को और भारत के हर एक लोगों को जोड़ के रखा है, और कैसे भारत देश इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी जाति धर्म में आज एक टॉप राष्ट्र में है। और आज 5वें नंबर की इकोनॉमी हम लोग इसको 4थे नंबर पे लाएं, 3रे नंबर पे लाएं, 2रे नंबर पे लाएं, और कल का दिन हमारा होगा, हम पहले नंबर पर आएंगे। परंतु जैसा कि वचन कहता है, जो बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने। आज हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका और दूसरे राष्ट्रों को छोटा समझता है। हमें ऐसा नहीं बनना है। यदि हम प्रगति कर रहे हैं तो हमें अपने पड़ोसियों की प्रगति से भी खुश होना है, क्योंकि ईश्वर का संदेश यह है, आप आपस में प्रेम रखिए, दूसरों की तरक्की में योगदान कीजिए। यदि वो आपसे बढ़कर तरक्की कर रहा है तो वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, आप उसकी तरक्की में भागीदारी निभाइए। ईश्वर जो आपको ठहराया है आप उसमें संतुष्ट रहें, और ईश्वर जो आपके पड़ोसी के लिए ठहराया है आप उसमें संतुष्ट रहें। उसी प्रकार हम भारत देश के लोग अपने आत्मनिर्भरता के द्वारा, अपने टैलेंट जो प्रभु ने हमें दिया है, हम लोग देश को आगे ले जाएंगे। और हमारे जो पड़ोसी जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, वो भी तरक्की करेंगे। किसी की तरक्की से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु ये जो विस्तारवाद है, ये जो हिंसा है, ये नहीं होनी चाहिए। यही हम लोग कामना भी करते हैं कि ईश्वर चाइना जैसे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को सद्बुद्धि दे और हमारे द्वारा उनको प्रेरणा दें कि हम एक मिसाल बन सकें, ऐसा राष्ट्र हम बने। और महात्मा गांधी, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, जब राष्ट्रपिता कहते हैं तो हम लोग वैसा काम भी करें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं। जैसा महात्मा गांधी ने कहा, जैसा यीशु मसीह ने कहा, जिसकी शिक्षा को महात्मा गांधी ने अपनाया, यदि कोई तुम्हारी एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पे फेर दो। ये बातें यीशु मसीह ने कही और ये बातें महात्मा गांधी ने दोहराई, हम लोग जानते हैं। अब महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, परंतु कभी भी किसी पे दोष नहीं लगाया, कभी भी किसी पे पत्थर नहीं फेंका, कभी किसी पे लाठियां नहीं चलाई। तो जब हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं तो हम क्यों किसी पे पत्थर मारें, हम क्यों किसी पे लाठी चलाएं? और पत्थर और लाठी किस पर? अपने ही देश के लोगों पर, अपने ही राष्ट्र के लोगों पर, अपने ही देश की सेना पर, अपने ही देश के पुलिस पर। किस पर हम पत्थर चलाते हैं? अपने ही देश के संविधान पर, अपने ही देश के कानून पर। किसको हम लोग चोट पहुंचाते हैं? आखिर चोट, नुकसान हमारे देश को होता है। इसीलिए हम आशा करते हैं और सभी देशवासी से कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को प्रभु आशीष दे। जैसा वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। जो लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो लोग पश्चाताप करना चाहते हैं, ईश्वर उनको अपने पास लाए, उनके मनों को बदले, हृदयों को बदले, कि वो लोग ईश्वर के प्रेम को यीशु मसीह में जाने। और इस देश में जो भी लोग प्रभु के हैं, जो भी लोग सचमुच भारत के हैं, सिर्फ झंडा लगाने से नहीं होता है, जो लोग मन में, हृदय में सचमुच प्रभु के हैं, सचमुच देश के हैं, वो वैसा काम करें। वो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, आप देश को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी भागीदारी करें। आज रोजगार की दिक्कत है, आप ऐसा काम करें कि आप स्वयं भी रोजगार प्राप्त करें और दूसरों को भी जोड़ें। आप ये ना सोचें कि मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, मैं तो एक अच्छा जॉब ले लूंगा। आप कंपटीशन में बैठते हैं, आप हजारों को पछाड़ते हैं, तब आपको नौकरियां मिलती हैं।
और आप यदि ऐसा जीवन चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, परंतु आप सचमुच भारत के नागरिक हैं, तो आप ऐसा रोजगार कीजिए कि आप 1000 लोगों को नौकरियां दे पाइए, 1000 लोगों के लिए अवसर बना पाइए। कोई आपको यह ना कहे कि आपने 1000 लोगों की नौकरियों को पीछे करके आपने नौकरियां प्राप्त की है। आपने जरूर अपने मेहनत से बल से नौकरी प्राप्त की है, ईश्वर की आशीष आपके जीवन में थी, परंतु यदि आप राष्ट्र निर्माण चाहते हैं, आप देश निर्माण चाहते हैं, तो आप एक ऐसा रोजगार करें, ऐसी सेवा देश के लिए करें कि युवा रोजगार प्राप्त करें, एक युवा दूसरे युवा को जोड़ के आगे बढ़े। एक ऐसा माहौल हम बनाएं जहां पुरुष क्या स्त्री सुरक्षित महसूस करे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान। आज जो स्वास्थ्य के जो संकट खुल कर आया है, कोविड-19, ये एक बीमारी, एक महामारी है, परंतु इसका आना हमारे देश की कमियों को सामने लाता है। और जो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो इस महामारी के समय अपने स्वास्थ्य सेवा की कमियों को जान सकती है, पहचान सकती है। आज जो वेंटिलेटर बन रहे हैं, आज जो आईसीयू बन रहे हैं, आज जो कोविड सेंटर्स बन रहे हैं, आज जो अस्पताल बन रहे हैं, ये बुरा समय हमारे भले के लिए आया है कि इस बुरे समय से हम लोग सीखें। तो उसी प्रकार वो जो गुलामी का दिन हमारे जीवन में आया, जो हमने गुजारा, वो हमारे आपस में ही जो हम लोग भाईचारा नहीं रख पाए, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध खड़ा हुआ, एक राजा ने दूसरे राजा के विरुद्ध योजना बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज का शासन का साथ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको धोखा दिया और हम गुलाम बन गए। वो बिजनेस करने आए थे, वो बाहरी लोग थे, वो हम पर प्रभुता कैसे करने पाए? फूट डाल के। इसलिए यदि हम लोग आपस में फूट रखेंगे तो हमारे पड़ोसी चाइना, पाकिस्तान या कोई भी देश हो, वो हमारा फायदा उठाएंगे। परंतु यदि हम लोग आपस में प्रेम रखेंगे, ईश्वर की संगति करेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, तो हम लोग मिसाल बनेंगे और कोई हमें गुलाम नहीं बना पाएगा। परंतु हम खुद भी आजाद रहेंगे और भी देशों को, जो विस्तारवादी हैं, जो हिंसावादी हैं, उनको हम लोग सही रास्ते पे लाएंगे। जो यीशु मसीह का रास्ता है, जीवन मार्ग और सत्य है, जो महात्मा गांधी का रास्ता, जिन्होंने यीशु मसीह के रास्ते को अपनाया, अहिंसा का मार्ग। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी फेर दो, जो कि बाइबल का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे, वो मसीह की शिक्षा से बहुत ही प्रभावित थे, परंतु वो मसीहियों से प्रभावित नहीं थे। उनका एक कोट भी है, आई लाइक योर क्राइस्ट बट योर क्रिश्चियंस आर नॉट लाइक द क्राइस्ट। तो जो मसीही भाई हैं हमारे जैसे, या जो मसीही भाई बहन हैं, वो इस बात को अपने ऊपर लें कि महात्मा गांधी जैसे शख्स ने क्राइस्ट को अपना प्रेरणा के रूप में लिया, परंतु कहा कि क्राइस्ट से तो मैं प्रभावित हूं, परंतु जब मैं क्रिश्चियंस को देखता हूं, उनका जीवन और क्राइस्ट का जीवन एक नहीं है, तो हम लोग क्रिश्चियन क्यों कहलाते हैं? क्रिश्चियन। तो इस क्रिटिक को हम लोग महात्मा गांधी के शब्दों को एक प्रेरणा के रूप में लें कि हम लोग सिर्फ अच्छे मसीही कहलाने के लिए ना बने, सिर्फ बपतिस्मा ले लेने से, सिर्फ भारत देश का झंडा यहां लगा लेने से, गाड़ियों में लगा लेने से ना हम मसीही बनेंगे, ना हम भारतवासी बनेंगे। परंतु मन में ईश्वर के संदेश को रखें और मन में भारत के संविधान को रखें, भारत के जो नियम कायदे कानून उसके अनुसार रहें, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड लॉ ऑफ द लैंड। आप जिस देश में हैं उस देश के अनुसार जिए। हाँ, आप धार्मिकता में स्वतंत्र हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाज को पूरा करें, माने, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, परंतु लॉ ऑफ द लैंड गोज विथ लॉ ऑफ द लैंड। ईश्वर के द्वारा जो सरकार चुनी गई है, जिस जगह पे आप हैं उसके अनुसार चले, उसके अनुसार जिए, उस सरकार के अनुसार चले। ये सरकार भी ईश्वर की ओर से प्रतिनिधि है, ये सरकार ईश्वर ने दिया है। तो आज हम लोग बीजेपी सरकार और उनकी तमाम जो योजनाएं हैं उसको ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि ईश्वर उनकी योजनाओं को, जो भी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, अपने इच्छानुसार आगे ले जाए, प्रगतिशील ले जाए। क्योंकि चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी के है, ये भारत देश की आवाज है, ये भारत देश के लोगों ने चुनकर भेजा है। इसमें कोई हिंदू की सरकार नहीं, कोई क्रिश्चियन की सरकार नहीं, कोई मुस्लिम की सरकार नहीं, कोई सिख की सरकार नहीं, ये भारत देश की सरकार है, भारत के लोगों की सरकार है, ये राष्ट्र की सरकार है और ये संविधान से चलेगी और ये कानून से चलेगी। सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षक है, राष्ट्रपति इसका रक्षक है, वो किसी पार्टी का नहीं है। हम लोग जब देश को देखते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में देखें। उसी प्रकार हम लोग दलित, कोई ब्राह्मण है या कोई क्रिश्चियन है या कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उस अनुसार ना देखें। क्रिश्चियंस को अपनी स्वतंत्रता है, जो उनका अपना धार्मिक ग्रंथ है उसमें उनको प्रचार करना है यीशु मसीह का। जैसे मैं एक मसीही हूं, मैं स्वतंत्र हूं और मैं संवैधानिक
आज्ञा से भी, जो संविधान कहता है आप अपने राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं भी आप आ जा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उसी प्रकार दूसरा भाई बहन भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको स्वतंत्रता है अपने धार्मिक विचारों को रखने की, उसको स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को अपनाने की। हाँ, ये दबाव से ना हो, ये लालच से ना हो। आज मसीहियों पर जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है, 100 में से 70% लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि 30% लोग ऐसे होंगे, क्योंकि मसीही में भी बहुत से सेवक ऐसे हैं जो लालची हैं, जो परमेश्वर की सेवा धन के लिए करते हैं, जो प्रचार धन के लिए करते हैं। परंतु यदि हम सच्चे सेवक हैं, यदि हम सच्चे मसीही हैं, प्रभु के द्वारा चलाए जाते हैं, तो हम पैसे के लिए सेवा नहीं करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे। जरूरत है, पैसा जो जरूरत है, जो भी ईश्वर का ठहराया हुआ अधिकार है, वो हमारे पीछे आएगा, वो हमें नहीं चलाएगा। पैसा हमारे जीवन को आसान बनाता है, लेकिन हमारा जीवन नहीं है। ईश्वर हमारा जीवन है, ईश्वर ने हमारा जीवन दिया है, ईश्वर हमारे जीवन को चलाएंगे। चलने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी वो प्रभु देंगे, परंतु लालच हम नहीं होना चाहिए। उस पर अगर हमें प्रचार करना है, जो भाई बहन अपनाते हैं अच्छी बात है, नहीं अपनाते हैं उनसे प्रेम करना है। उसी प्रकार चाहे वो हिंदू भाई बहन हो, मुस्लिम भाई बहन हो, सिख भाई बहन हो, उनको भी स्वतंत्रता है, और सबका न्याय प्रभु करेंगे। जिनको जो शिक्षा मिली है, जिनको जैसी बुलाहट मिली है, जो जिस काम के लिए चुने गए हैं, वो उस काम को करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि जो अधिकार ठहराए गए हैं छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। यदि आप उस अधिकार का विरोध करते हैं तो आप परमेश्वर का विरोध करते हैं। जब आप छोटे से राज्य में, छोटे से देश में उस अधिकार को, उस कानून को ना मान पाए, तो आप परमेश्वर की शिक्षा को क्या मान पाएंगे? आप ईश्वर की उपासना क्या मान पाएंगे? आज लोग देखते हैं कि तमाम रीति रिवाजों को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज हमें रोशनी देता है। यदि सूरज हमें रोशनी देता है, क्या हम दूसरों के जीवन में रोशनी पहुंचा रहे हैं? क्या हम लोग भारत देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि भारत देश के हम लोग हर एक नागरिक के लिए उजाला पहुंचा रहे हैं, या हम लोग दूसरों के घरों के लिए अंधकार कर रहे हैं? बहुत लोग हम लोग देखते हैं कि सूर्य का उदाहरण देते हैं, सूर्य हमें रोशनी देता है, हम लोग सूर्य का सम्मान करते हैं। आप लोग सूर्य का सम्मान करते हैं, सूर्य रोशनी देता है, आप लोग ईश्वर का सम्मान करते हैं, परंतु हम लोग अपने देश में कहां उजाला फैला रहे हैं? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हम लोग अपने देश के हर एक नागरिक के जीवन को उजाला दे रहे हैं, या क्या हम लोग अंधेरा फैला रहे हैं? तो अपने विचारों को, अपने हृदयों को टटोले हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस के दिन। सिर्फ झंडा लगा लें, सिर्फ नेशनल एंथम गा लें, सिर्फ झंडा फहरा दें, सिर्फ मिठाइयां बांट लें, सिर्फ देशभक्त दिखने के लिए, राष्ट्रभक्त दिखने के लिए। या जो मसीही लोग भी है जो सुन रहे हैं, कि लोग जाने कि क्रिश्चियंस भी उतने ही देशभक्त हैं, सिर्फ यहां भारत देश का झंडा ना लगाएं। यदि आप सच्चे मसीही हैं, आप अपने धार्मिक जिम्मेदारियों को पूजा कीजिए, आप सच्चे मन से पूरा कीजिए, प्रचार कीजिए। सरकार आपके साथ है, संविधान आपके साथ है, परंतु आप किसी को जबरन लालच ना दें, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन ना करें। आप प्रचार करें। यदि किसी के मन में ईश्वर डालेंगे कि इसको अपनाना है, यीशु मसीह की शिक्षा, तो वो स्वयं आएगा। हमें पास जाना है, बुलाना है, बताना है, किसी को दबाव में नहीं लाना है। प्रेम का प्रचार करना है। यीशु मसीह प्रेम का प्रचार है, प्रेम के प्रतीक है सारे विश्व के लिए। उसी प्रकार दूसरे धर्म के लोग भी स्वतंत्र हैं। जिसको जो धर्म अच्छा लगता है, जिसको जैसी बुलाहट है, जिसको जैसी सेवा के लिए चुना गया, वो उसको अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सारा देश भाईचारे पे चलेगा, ये सारा देश संविधान से चलेगा, ये सारा देश मेलजोल से चलेगा। यहां पे दंगे फसाद की कोई स्थान नहीं है, यहां पे हिंसा के कोई स्थान नहीं है। विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा भागीदारी निभाएं कि शिक्षा में लोग आगे बढ़ें। आज हम लोग देखते हैं सरकारी शिक्षा का क्या लेवल है। प्राइवेट स्कूल्स मनमानी फीस बटोरते हैं, हर एक बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो हम लोग ऐसा कुछ काम करें कि हम लोग उन बच्चों को शिक्षित करें। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पैसे के पीछे ना भागें। पैसा हमारी जरूरत है, वो हमारे पीछे आएगा, लेकिन पैसा हमारे आगे नहीं आएगा। हमें शिक्षा मिला है, ईश्वर ने हमें वो अवसर दिया है, तो हम लोग दूसरों को अवसर प्रदान करें। कम पैसे में ही जो अफोर्ड कर सकता है, लोगों को शिक्षा दें, लोगों को रोजगार दें। ऐसा काम करें। व्यक्तिगत हित ना देखें, व्यक्तिगत स्वार्थ ना देखें, सिर्फ अपना परिवार ना देखें। अपने परिवार की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, सबका जिम्मेदारी है, सबके ऊपर बोझ है, परंतु अपना बोझ, अपनी चिंता ईश्वर पे डालें, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। आप इस देश के भी नागरिक हैं, आप इस राज्य के भी नागरिक हैं, अपने परिवार के भी सदस्य हैं, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां है। आपकी जिम्मेदारियां सिर्फ अपने प्रति नहीं है, अपने परिवार के प्रति नहीं, उस राज्य के प्रति है, उस समाज के प्रति है, उस राष्ट्र के प्रति है, उस विश्व के प्रति है जिसमें आप रहते हैं। ये पृथ्वी एक घर है, एक संसार है जो प्रभु ने आपको दिया है, जो ईश्वर ने हमें दिया है। मनुष्य अलग अलग रंग रूप में रहते हैं, परंतु आखिर सब इंसान है। मानवता सबसे बड़ा धर्म का
शिक्षा है मानवता। यदि आप में मानवता है तो ही आप इंसान हैं, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने बनाया है। यदि आप में मानवता नहीं तो आप ईश्वर भक्त नहीं है, आप ईश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। यदि आप में संयम है, प्रेम है, धीरज है, नम्रता है, भलाई है, कृपा है, करुणा है, दया भावना है, क्षमा भावना है, और विस्तार भावना नहीं, विकास भावना है, व्यक्तिगत हित नहीं, सामूहिक सामाजिक हित, आत्मिक के द्वारा आत्मिक हितों को देखते हुए आप शारीरिक जीवन को जी रहे हैं, तो आप एक सच्चे मसीही हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी हैं। तो इसलिए हम हर एक सुनने वाले से कामना करते हैं, आज जैसा प्रभु ने हमें गुलामी से निकाला है, पाप की गुलामी से निकाला है, इस देश को गुलामी से निकाला है, आप सभी भी अपने पिछले गलतियों से सीखें, सबक लें और चरित्र निर्माण, देश निर्माण, व्यक्तिगत निर्माण से बढ़कर व्यक्ति निर्माण और मानवता निर्माण और विचारों को सहेज कर सबका सम्मान करके, चाहे वो अलग अलग पार्टी के हों, अलग अलग राज्य के हों, अलग अलग धर्म के हों, सबको साथ लेकर आगे चलें कि देश आगे बढ़े और हम लोग प्रेम बनाए रखें हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना प्राण लहू दिया है। कश्मीर में कन्याकुमारी तक, लद्दाख, सियाचिन, सब जगह हम लोग देखते हैं वो किस परिस्थिति में हमारे सेना के लोग रहते हैं, जान की बाजी लगाते हैं, अपना बलिदान देते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो इतना आनंद से आज इस समय इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, किसके बदौलत आज बॉर्डर पे वो लोग खड़े हैं, किसी भी पल वो अपनी जान को गंवा सकते हैं, उन्होंने अपनी जानें दांव पर लगाए हुए हैं, तो आज हम सुरक्षित हैं। तो हम लोग भी अपनी जान को, भले हम लोग बॉर्डर पे नहीं है, परंतु हम लोग भी उतने ही भारतीय नागरिक हैं, हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है, हमारा भी उतना ही कर्ज है देश का हम पर। तो अपना फर्ज को निभाएं, देश के लिए समर्पित करें, राष्ट्र के लिए समर्पित करें, अपना जीवन देश निर्माण में आगे बढ़ाएं, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण में आगे बढ़ाएं। एक ऐसा समाज बनाएं जहां सभी लोग मिलजुल कर रहें, जहां कोई भी अंधकार ना हो, कोई भी बुराई ना हो, कोई भी पाप ना हो, कोई भी श्राप ना हो, जहां कोई विस्तारवाद ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा नहीं हो, कोई दुख तकलीफ ना हो। एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करें हम लोग, ऐसा विश्व का निर्माण करें हम लोग। और ये शिक्षा हमें यीशु मसीह से मिलती है, शिक्षा हमें बाइबल से मिलती है। मैं एक मसीही होने के नाते कहता हूं, मेरा जीवन ही पहले बहुत से पाप में था, बहुत से अंधकार में था, मैं बुरी संगतियों में चला गया था, मैं मौत तक चला गया था, क्योंकि मैं एक समय बहुत ही नशा किया करता था और मैं बहुत ही नीचे गिर चुका था अपने चरित्र में, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, और बहुत कुछ खोया था, मैं निराश हो चला था। परंतु यीशु मसीह ने मुझे उठाया, निकाला, आगे बढ़ाया, और आज मैं भला चंगा, इस सामर्थ की जो मैं बोली बोल रहा हूं, ये आज यीशु मसीह के द्वारा जो चरित्र मेरा बनाया गया है, मेरा जीवन जो बदला है, मैं उनके नाम के गवाही के लिए बोलता हूं। और जब उन्होंने मुझे पाप से छुड़ाया है, जैसे इजराइल को मिस्र से निकाला, बेबीलोन से छुड़ाया, प्रभु ने जो वाचा अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी, तो उसी प्रकार हमारे देश को गुलामी से निकाला और उसके लिए महात्मा गांधी को ठहराया, बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को ठहराया, बलिदान दिया गया। हर एक अधिकार प्रभु के द्वारा ठहराए गए हैं। जो हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग दुख भोगते हैं, परिवार में भी कष्ट आता है, उसी प्रकार राष्ट्र के रूप में जो हम लोग गलतियां करते हैं, तो हम लोग गुलामी में गए हैं। लेकिन उन गलतियों से सबक लेकर, उन कमियों से सीखकर आज हम लोग इस 74वें इंडिपेंडेंस डे को खास बनाएं और आगे बढ़े प्रभु में। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को प्राप्त करे, यीशु मसीह की शिक्षा को जीवन में अपनाए, जो हमारा धार्मिक पिता है, हमारा एक ही पिता है, परमेश्वर यहोवा, एक ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह, और आपस में हम सब भाई हैं। कोई लड़ाई ना करे, कोई अपनी बड़ाई ना करे, कोई कड़ाई ना करे, सब खराई से रहें, प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, आनंद और शांति के साथ, सभी लोगों के साथ सद्भावना, प्रेम और शांति के साथ रहें, और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें और समाज निर्माण में योगदान दें। और सिर्फ शिक्षा को पढ़ने वाले ना बने, शिक्षा पे चलने वाले बने। सिर्फ संविधान का पाठ पढ़ने वाले ना बने, उस पर चलने वाले बने। सिर्फ भारत देश का नक्शा, भारत देश का झंडा यहाँ लगाने वाले ना बने, या जो लोग यीशु मसीह का लॉकेट यहाँ लगा के घूमते हैं, गाड़ियों पे लगा घूमते हैं, लोगों को दिखाने के लिए काम ना करें। आपका चरित्र वैसा हो। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, ज्ञान अपने कर्मों से सत्य ठहराया गया है, और कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता। तो इन बातों को याद रखें, अच्छा फल लाएं और सारी महिमा प्रभु को दें। और जो अधिकार ठहराए गए हैं, जिस देश में हम लोग हैं, जिस राज्य में हम लोग हैं, जिस राष्ट्र में हम लोग हैं, जो भी सरकार है, सबका सम्मान करें, सभी लोगों का सम्मान करें, और सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपें और आगे बढ़ें। मेलजोल रखें सबसे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जाति, कोई धर्म का लोग हो,
मसीह शिक्षा यह है, किसी से भेदभाव नहीं रखना है, प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और दयालु है, कृपालु है, क्षमाशील है, क्षमा करता है, और सबके लिए उसने बलिदान दिया यीशु मसीह में। वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए, वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं आए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे वरन अनंत जीवन पावे। आमीन।